चलिए, as per we have studied in the last class reflection through plane mirror. Now today we will start with the reflection with a spherical mirror. Reflection with look, a spherical mirror is what? एक सर्कुलर मिरर, एक तरह से कह सकते हैं कि एक सर्कुलर मिरर है जिसको बीच से अगर हम काट दें तो ये दो मिरर में डिवाइड हो जाता है। सर्कुलर मिरर है जिसको अगर हम बीच से क्या करें, काट दें, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो एक पार्ट जो है वो कौन सा है, कॉन्केव है, दूसरा पार्ट कौन सा है, ठीक है। अगर कनकेव और कन्वेक्स की बात करें तो दो डिफरेंट मिरर्स हैं। अब इनमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इमेज फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्केव मिरर क्या है। कॉन्केव मिरर क्या होता है कि अ मिरर हुज इनर पार्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ मिरर हुज इनर पार्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स मिरर क्या है, अ मिरर हुज आउटर पार्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि स्पून वाला एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि स्पून में जाके देखिएगा, तो कितने लोगों ने उसको देखा है। जब भी हम स्पून के फ्रंट फेस पे देखते हैं तो क्या होता है, हमारा इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही हम स्पून को उल्टा करते हैं हमारा इमेज कैसा बनना शुरू हो जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्केव mirror, it is a part of a spherical mirror, it is a part of whose inner part is a reflecting surface. It is a part of a spherical mirror whose inner part is a reflecting surface. So guys, this is a image of concave mirror and this part, the front part is a reflecting surface. Now the concave mirror, and next is the convex mirror. Convex, if we draw the image, this is a convex mirror and this part is a reflecting surface. This part is a reflecting surface. So we can say that it is a part of a spherical mirror. It is a part of a spherical mirror whose outer part is a reflecting surface. Whose outer part, या कह सकते हैं कि bulging part, जो bulge out है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो पार्ट क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose outer part is a reflecting surface. Whose outer part is a reflecting surface. But apart from this, concave and convex mirror, these are the simple definitions over here. But now we have to see कि how they form image and how the diagram of ray diagram takes place. Clear?
तो नाउ लेटर आफ्टर दिस लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द रे डायग्राम ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। चलिए रे डायग्राम की बात करते हैं। तो रे डायग्राम क्या होता है कि जब भी लाइट रेज किसी मिरर से या किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करता है, समझे, तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद तो कनकेव मिरर में जो लाइट रेज का मूवमेंट है वो अलग है, कन्वेक्स में अलग है। अगर हम, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि कनकेव मिरर किस तरह का मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, और कन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग। तो रे डायग्राम जो है फर्स्ट कहता है कि कनकेव मिरर जो पॉइंट जहां पे ये लाइन मिरर को बाइसेक्ट करता है उसको पोल कहते हैं। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो डायमीटर इसको क्या कहते हैं, एपर्चर कहा जाता है। बच्चे अब जिस स्फेरिकल मिरर से हमने इसको काटा, अब हम लोग मैथ्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्फेयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो जिस स्फेयर से काटा उसका जो सेंटर होगा ये, तो इसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व प्लस क्रिएचर, मतलब एक कर्व फिगर से जो काटा वहीं से उसका वो सेंटर है। बच्चा इस सेंटर और पोल का जो हाफ डिस्टेंस होता है क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, अब जरा समझिए कि फोकस से जो ये पोल तक की दूरी है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक की दूरी है इसको हम लोग कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पार्ट तो आप जानते हैं कि क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो किसी भी मिरर में जो लाइन मिरर को बाइसेक्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। उसके जो दोनों एंड का जो के बीच का जो डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो मिरर को बाइसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, हमारा पोल होगा, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो सेंटर होगा उस स्फेयर का, वहाँ से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और इन दोनों का जो हाफ डिस्टेंस लेंगे वो क्या कहलाएगा, फोकस। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ, जो कि बहुत बेसिक टर्म्स है। नाउ रे डायग्राम। फर्स्ट कहता है कि कॉनकेव मिरर है हमारा। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये क्या है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रे डायग्राम में कहता है कि कहीं से भी इन्फिनिटी से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है, या कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके कनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है तो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा कहाँ से आएगी, फोकस से ही क्रॉस करेगी।
तो फर्स्ट रे डायग्राम में क्या कहता है कि इफ अ लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गो थ्रू द फोकस. क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज व्हाट? This one is focus, this one is center of curvature, this is pole. Second ray diagram is what? कि if a ray of light go through center of curvature, it will go back on its original path. बिकॉज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल में, कहीं भी सर्कल में अगर हम सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, वो क्या होता था? सर्कल के एज पे कहीं भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करें, वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता था? हमेशा परपेंडिकुलर ही होता था. ठीक है? तो जब भी हम लोग शुरू में भी पढ़े हैं कि रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर अगर आती है, तो क्या होगा? वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी. तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो सेम वही कंडीशन है कि जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी. फर्स्ट कंडीशन कि if a ray of light parallel to principal axis incident on a concave mirror it will pass through focus. And second condition is what? If a ray of light go through center of curvature, it will reflect back, on its original path. Condition is what? If it come parallel to principal axis, it will pass through focus. If it will incident through center of curvature, it will get back on its original path. Now the third ray diagram is third condition is what? This is a concave mirror. This is pole, focus, center of curvature. What we say, if a ray of light come towards focus, after reflection it will go parallel to principal axis. If a ray of light come towards focus, after reflection it will go parallel to principal axis.
and the last one is this part is pole, this part is focus, and this is the center of curvature. Now this is the last point कि if a ray of light comes towards the focus, comes towards the pole, it will follow the laws of reflection, and angle I is equal to angle R. Clear? If a ray of light comes towards pole, it will follow, it will reflect obliquely, and it also follow the laws of reflection. Here we have studied the four types of ray diagram. First, if a ray of light comes parallel to principal axis, it will go through the focus. The second one is what? कि if a ray of light passes through center of curvature, it will reflect back on its original path. Third point is what? कि if a ray of light come towards focus, it will go parallel to principal axis. And the last is what? कि if a ray of light obliquely comes towards the pole, it will reflect obliquely, and it also follow the law of reflection. That means this is the angle I and this one is the angle R. Angle I equal to angle R. Same in the convex mirror, we have to study the four ray diagrams. Now अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम किससे? कॉन्वेक्स मिरर से. किससे? कॉन्वेक्स मिरर से. कॉन्केव में हमने देख लिया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, सेम इसी तरह का सिमिलर कंडीशन हमारा कॉन्वेक्स में भी है. सिमिलर कंडीशन कॉन्वेक्स में भी है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कॉन्केव एक कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स एक डाइवर्जिंग मिरर है. तो ये लाइट रेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज करता है. जैसे अगर देखिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अब इसमें कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. अब इसे कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करते हैं. तो ये फोकस के पास आता है. किसके पास? तो किसके पास आता है? फोकस के पास. The another condition is what? कि if a convex mirror is here is the focus, center of curvature, and this part is pole. If a ray of light comes obliquely towards the pole, it will reflect obliquely, and it also follow the law of reflection. It will also follows the law of reflection. Third condition is what? Focus, center of curvature, pole.
Now condition is what? If a ray of light comes towards focus, if a ray of light comes towards focus, it will go parallel to principal axis. It will go parallel to principal axis. And the last point is what? Pole, focus, center of curvature. If a ray of light go towards the center of curvature, if a ray of light go towards the it will get back on its original path. It will get back on its original path. These are the 4 ray diagrams of convex mirror. First one is what? If a ray of light comes parallel to principal axis, it will go in another direction, but B, when we draw an imaginary line, it will touch the focus. Another is what? If a ray of light obliquely comes on the pole of the mirror, it will reflect obliquely, and it also follows the laws of reflection. Third one is what? If a ray of light comes towards the focus of a convex mirror, towards the focus of a convex mirror, it will go parallel to principal axis. And the last one is what? If a ray of light comes towards the center of curvature, it will reflect back on its original path. Clear? Some topics are what? What is center of curvature? What is center of curvature? So as we all know that a spherical mirror, concave or convex, is a part of a spherical mirror, and every sphere has a center. That center is called center of curvature. What is focus? The half of the length of between the pole and center of curvature is called, the midpoint of pole and center of curvature is called focus. The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature, and the distance between pole and focus is called focal length. And what is the relation between focal length and radius of curvature? So always remember, F always equal to R by 2. Focal length is always the half of radius of curvature. Pole is the what? The midpoint of a reflecting surface is called pole. The midpoint of the reflecting surface is called pole. तो यहाँ तक हमने रे डायग्राम देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि मिरर पे के प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर अलग अलग पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा और किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, नेचर उसका क्या होगा। जैसे अगर समझ लीजिए कि ये कनकेव मिरर है, तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला चीज जो हमारा होता है वो रे डायग्राम फॉलो होता है। तो ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम यहाँ पे इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, सॉरी ऑब्जेक्ट को डाल दें, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो किसकी तरफ होगा, मिरर की तरफ, और वो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से आएगा फिर, ये कंडीशन ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो कोई मतलब नहीं। अब यहां से ऑब्लिकली अगर रे ऑफ लाइट को यहां पे, तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अलग अलग पोजीशन में जैसे ही बच्चे हम टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ मिरर या टूवर्ड्स द स्क्रीन ऑफ मिरर, मिरर की ओर बढ़ते जाएंगे, इमेज हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे
जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जाए इन्फिनिटी पे तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। बच्चे तीन ही केस है, ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज में समझ लीजिए कि अगर ये इन्फिनिटी पे है तो ये फॉर्म होगा फोकस पे। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ये कहां बनेगा, सेंटर ऑफ। अगर ये फोकस पे है तो फिर वापस वहीं चला जाएगा। ठीक है, अब अगर ये समझ लीजिए कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कैसा बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर। अब देखिए इन सब में कंडीशन क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे कनकेव मिरर में इमेज जो आपका होगा वो वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। रेस्ट जितने भी इमेज बनेंगे वो सब क्या होंगे, रियल इमेज होंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इमेज का साइज भी बड़ा होता जाएगा। समझ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके फिर उनका इमेज फॉर्मेशन करेंगे और दोनों मिरर में करेंगे। आपको कनकेव में 6 तरह के इमेज फॉर्मेशन होते हैं और कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 कंडीशंस को पढ़ना है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।